गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5वीं तथा 6ठी कक्षा के हिंदी 2 बुक से 12वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे कोई परिवर्तन ना हो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादिक बोधक। अब हम एक एक कर भेदों की परिभाषा को देखेंगे। पहले क्रिया विशेषण। चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, दूसरा कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ खरगोश तथा कछुआ क्या है? क्रिया। क्योंकि क्रिया किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, सामान को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ ऊपर के वाक्य में तेज और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। तो यहाँ क्रिया हमने क्या बताया था? खरगोश। और यहाँ क्रिया की विशेषता, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है वो? तेज। और कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताई गई है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक। पहला स्थानवाचक, जिससे क्रिया के होने का स्थान जाना जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दूर, पास आदि। जब हमें यह पता चले कि क्रिया कौन से स्थान में हुई है, जैसे यहाँ, वहाँ, तब उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक। दूसरा कालवाचक, जिससे क्रिया के होने का समय जाना जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक। तो क्रिया के समय का जब हमें पता चले तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कालवाचक। जैसे अब, जब, तब, पहले, दिन भर आदि। तीसरा रीतिवाचक, जिससे क्रिया के होने की रीति जानी जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक। जैसे जल्दी, शीघ्र, बार बार, अचानक आदि। चौथा परिमाणवाचक, जिससे क्रिया का परिणाम जाना जाए। जैसे इतना, कम, थोड़ा, अधिक, काफ़ी आदि। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। अब हम अविकारी शब्द के दूसरे भेद को देखते हैं, जिसका क्या नाम है? संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बाग में कई तरह के फूल खिले हैं। तो यहाँ किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया गया है। जैसे बाग, बाग एक शब्द है, बाग में फूल खिले हैं, यह संबंध बताया गया है बाग से। यहाँ कई संबंध बोधक के उदाहरण हैं। दूसरा, लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहरा रहा है। इन ऊपर के दोनों उदाहरणों में कई और पर दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक शब्द पहले, बाद, ऊपर, नीचे, निकट,
समीप और सामने निर्मित द्वारा प्रतिकूल अनुसार तरह रहित शिवा समेत साथ आदि यह सब संबंध बोधक के उदाहरण है। तीसरा समुच्चय बोधक, जो सब शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और सीता वन को गए, यहाँ राम सीता को मिलाने वाले शब्द कौन सा है? और, तो यह क्या हुआ? समुच्चय बोधक। जैसे दूसरा उदाहरण, नीना और वीणा पढ़ने जाती है, यहाँ और समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। अच्छे अंक लोगे तो कॉलेज में दाखिला हो सकोगे। चौथा, आप पढ़ोगे अथवा लिखोगे। पांचवा, काम करो या चुप बैठो, यहाँ तो, अथवा, यह सब क्या है? समुच्चय बोधक के शब्द है। विशेष याद रखो कि समुच्चय बोधक में निम्नलिखित 3 बातें होती है। पहला, संयोग, जोड़ने वाले, जैसे मैं और तुम, यहाँ और क्या है? जोड़ने वाले शब्द है। दूसरा, विभाजक, अलग करने वाले, जैसे पढ़ोगे अथवा लिखोगे, यहाँ अलग करने वाले शब्द कौन से हैं? अथवा। तीसरा, विकल्प समूचक, दूसरे तरीका, जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यहाँ दूसरे तरीका क्या है? तो। चौथा अभिकारी शब्द के भेद क्या है? विस्मयादिक बोधक। चलिए देखते हैं विस्मयादिक बोधक किसे कहते हैं। जो शब्द आकस्मिक मतलब अचानक और इंग्लिश में एक्सीडेंटली रूप में उत्पन्न व प्रकट हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिक बोधक कहते हैं। जो अचानक से निकलने वाले शब्द, जब हम दुखी, खुश होते हैं तब, जैसे हाय मैं तो लुट गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कैसे गंदे बच्चे हो, ए इतनी जल्दी वापस आ गए। ऊपर लिखे वाक्यों में हाय दुख, वाह हर्ष, छी छी घृणा और ए हैरानी को प्रकट करने वाले शब्द हैं और यह विस्मयादिक बोधक के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।